अब सर्वप्रथम हम यह जानें कि श्रीमद् भागवत है क्या, भागवत कहते किसको हैं। तो एक सरलतम अर्थ किसी चिंतक ने किया कि भगवतः इति भागवत, कहा कि जो भगवान का है सो क्या है, वह भागवत है। अब यह अर्थ इतने सरल भी है और इतना व्यापक है। अब देखें, इस ब्रह्मांड में आप जहीं कहीं भी ढूंढो कि भागवत के अंदर क्या नहीं आएगा अब, क्योंकि अर्थ क्या है, बोले भगवतः इति भागवतः, जो भगवान का है, जो परमात्मा का है। अब परमात्मा का नाम सो भागवत, परमात्मा का रूप हो वह भी भागवत, परमात्मा ने किया हुआ जो भी लीलाएं हैं वो सारी की सारी भागवत, परमात्मा का जो धाम है वह भी भागवत, परमात्मा को भजने वाले जो भक्त हैं वे भी भागवत। और अनंत कोटि ब्रह्मांड जितने भी परमात्मा के द्वारा संचालित है, सृजित हैं, पालित हैं, ये सारे के सारे भागवत। तो अर्थ में यह बना कि भगवतः इति, शर्त है कि भगवान का होना चाहिए, तो वह हो गया भागवत। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं कि तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, परमात्मा में और जो परमात्मा के हो गए हों उनमें भेद कतई नहीं होता है, बल्कि कहते हैं भेदा भावात, भेद का अभाव होता है, कहीं भी किंचन मात्र भी भेद नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या हुआ, बोले जो भगवान का है वह भी भगवत रूप ही है। तो इसलिए हमारे श्रद्धालु जन, भागवत के जो श्रद्धालु जन हैं, वे भागवत को एक ग्रंथ मात्र मानने में थोड़ा अपराध महसूस करते हैं, क्योंकि भागवत के 18,000 श्लोकों में से प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द, ये सारे के सारे भगवान को समर्पित हैं और भगवान के साथ संबंध रखते हैं। इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं, भागवत हैं। क्योंकि ये भगवान के हैं इसलिए तस्मिन् तज्जने भेदा भावात ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि के द्वारा ये क्या हुआ, बोले ये स्वयं भगवान के स्वरूप ही हैं। इसलिए कहा कि श्रीमद् भागवतस्याथ श्रीमद् भगवतः सदा स्वरूपम एकमेवास्ति सच्चिदानंद लक्षणम। भागवत के उत्तर महात्म्य में कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का और जो भगवान हैं उन भगवान का स्वरूप क्या क्या है, बोले स्वरूपम एकमेवास्ति, स्वरूप एक ही है। क्या है, बोले सच्चिदानंद लक्षणम, सच्चिद आनंद स्वरूप है। महात्म्य में कहा कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यह जो श्रीमद् भागवत रूप जो ग्रंथ है ये तो प्रत्यक्ष कृष्ण ही है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं त्रेता युग में हनुमान जी हुए हैं। हनुमान जी कौन थे, तो लोग कहते हैं वानर थे। अरे हनुमान जी वानर नहीं थे, वानर आकार में आकृत शिवांश ही हनुमान है। हनुमान कोई वानर नहीं है। वानर थोड़ी समुद्र को लांघ सकता है, कोई वानर को लगा करके दिखाए। तो हनुमान जी वानर नहीं है, अपितु वानर के आकार में आकृत शिवांश है हनुमान। इसलिए वो समुद्र को लांघ सकते हैं, इसलिए लंका को जला सकते हैं। और श्री रामचंद्र जी कौन थे, सामान्य मनुष्य, राजा के पुत्र, ये आक्षेप करते हैं लोग। राम मनुष्य नहीं थे, बल्कि नराकृत विष्णु ही राम हैं। और बाबा तुलसीदास जी तो इससे भी बढ़कर कहते हैं कि राम कौन है, तो उनकी परिभाषा है
कि विधि हरि शंभु नचावनी हारे, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी नचाते हो वे राम हैं। जिस प्रकार हनुमान वानर नहीं है बल्कि वानराकृत शिवांश हैं, जिस प्रकार रामचंद्र केवल मनुष्य नहीं है बल्कि नराकृत विष्णु ही है, स्वयं भगवान ही हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण भी केवल एक ग्रंथ नहीं है बल्कि ग्रंथ के आकार में आकृत स्वयं श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में जो मंगलाचरण किया, जन्माद्यस्य यतुर्वेदितरतस्सार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। यहाँ जो सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। बोल करके जो श्री कृष्ण का ध्यान किया, जो परमात्मा का ध्यान किया, अब सत्यम परम धीमहि 3 बार परम सत्य के लिए मंगलाचरण हुआ है भागवत में। प्रारंभ भी यहां हुआ, फिर मध्य में 10वें स्कंद में जाकर के जब देवता स्तुति करते हैं श्री कृष्ण के गर्भ में, तो वहां पर संबोधन करते हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्नाः। सब प्रकार से आप सत्य हैं, पूर्ण सत्य हैं, आप परम सत्य हैं। इस प्रकार जिनका मंगलाचरण 10वें स्कंद में किया, फिर 12वें स्कंद में जाकर के सूत जी महाराज अब उन्हीं श्री कृष्ण को ग्रंथ रूप में मानते हुए यहाँ पर भी परम सत्य का ही मंगलाचरण करते हैं। बोलते हैं कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानत प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत राताय कारुण्यतस् तत्शुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। जिस परम सत्य का प्रथम स्कंध से स्तुति किया, उस परम सत्य को अब ग्रंथ रूप मानते हैं 12वें स्कंध में जाकर के। जिस ज्ञान को भगवान ब्रह्मा जी के लिए दिया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी के लिए दिया, नारद जी ने व्यास जी के लिए दिया, व्यास जी ने जिस ज्ञान को सुखदेव जी के लिए दिया, और जिस ज्ञान को सुखदेव जी ने विष्णु रात परीक्षित जी के लिए सुनाया, उस परम सत्य का हम ध्यान कर रहे हैं, मतलब भागवत जी का ध्यान कर रहे हैं। तो जो भागवत हैं वे साक्षात कृष्ण का ही वांग्मयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति है। हमें पता है कि मूर्ति 8 प्रकार की होती है। शैली, दारुमयी, लौही, लिप्या, लिख्या च सैकती, मनोमयी, मणिमयी, ये जो है ये 8 प्रकार की मूर्ति होती हैं। और ये जो भागवत है ये कैसा मूर्ति है? बोले ये शब्दमयी मूर्ति है। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा का 2 स्वरूप हैं, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनोः। भगवान कहते हैं कि शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म ये 2 मेरे शाश्वत तन हैं, कभी नाश नहीं होने वाला। तो जो शब्द रूप ब्रह्म है वही साक्षात भागवत है। जब भगवान इस धरती को छोड़कर के स्वधाम जा रहे थे, तो उस समय उद्धव आदि भक्त उस समय निकटतम होते हैं, वहां नजदीक में होते हैं, और वे पुकार करते हैं भगवान को। वो बोलते हैं कि प्रभु आप इस धरा को छोड़कर के मत जाओ, क्योंकि आप इस धरा में क्यों आए हो? बोले यदा यदा ही धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तो भगवान ईशा आत्मानं सृजते हरिः। जब जब धर्म की हानि होगी इस धरती में, क्षय होगा और पाप आत्माओं की वृद्धि होगी, तभी भगवान अपने आप को इस धरती में सृजित करते हैं धर्म की रक्षा के लिए। तो उद्धव आदि भक्त कहते हैं कि हे प्रभु आप इस धरा को छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि आपका तो कर्म बंधन के अनुसार आने वाला शरीर नहीं है। आप तो निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा अनुसार तन को धारण करते हैं, तो आप हमेशा ही इस धरती में रहो ना। तो भगवान कहते हैं उद्धव मुझे भी इस धरती को छोड़ करके जाना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि इस लोक का नाम ही क्या है? बोले मर्त्य लोक। जो भी आया है सो जाना तो पड़ेगा। तो बहुत विलाप किया भक्तों ने वहां उस समय। तो भगवान ने फिर विचार करके जो अपने में निहित तेज था उसी तेज को, स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवते तदा तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरेः। जो अपने में निहित तेज था उसी तेज को फिर प्रकट करते हुए भगवान ने भागवत रूपी ग्रंथ में अपने तेज को स्थापित किया। तो तहां से भागवत स्वयं श्री कृष्ण का ही वाङ्मय मूर्ति है। भागवत अन्य कुछ ग्रंथ आदि नहीं है। तो भागवत का क्या अर्थ हुआ? बोले भागवत माने भगवान। भगवतः अयम, ये स्वयं भगवान है। अब भगवान कैसे हैं? तो कहा श्रीमत। भगवान है श्रीमान।